गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और बार आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 उसकी 1 आयत। और लिखा इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने प्रभु से कहा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। अजीजों, अब्राहम के विषय में जब कभी आप और मैं सुनते हैं और बात करते हैं, एक ही चित्र हमारे मन के भीतर आता, और वो ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास से भरा हुआ है। प्रभु ने उससे कहा, कुटुंबी को छोड़, परिवार को छोड़, सब कुछ छोड़, निकल जा जहां मैं तुझे ले चलूंगा, और वो निकल पड़ता है। हम देखते हैं विश्वास से वो अपने बेटे को बलि चढ़ाता है। इन तमाम बातों को जब आप और मैं सोचते समय एक ही बात आपके मेरे मन के भीतर आती है, अब्राहम विश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन अजीजों, इस बात को आपको मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कभी आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जितने भी प्रभु के भक्त इस दुनिया में आए वे सब इंसान थे। जितने भी भक्त इस दुनिया में थे, उन्होंने मिट्टी के शरीर में उन्होंने जन्म लिया, और मिट्टी के शरीर में जब आप और मैं रहते हैं, इसकी अपनी खूबियां हैं, इसकी अपनी कमजोरियां हैं। और अब्राहम भी जीवन में कई समय पर कमजोर हुआ, निराश हुआ। और यहां पर मैं सोचता हूं कि अब्राहम निराशा से होकर जा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले प्रभु ने उससे कहा था कि ये जमीन मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। लेकिन अब अब्राहम सोच रहा है, प्रभु आप वंश की बात कर रहे हैं, आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई संतान नहीं। और फिर वो कहता है कि मुझे पता है, ठीक है, मेरे निकट जो रहने वाला, जो दमिश्क का निवासी एलियाजर है, वो इन सब का मालिक होगा। और तब प्रभु उससे कहते हैं, अब्राहम तू बाहर निकल कर आ, तू एक बेटे के बारे में सोच रहा है, तू आकाश की तरफ देख। और प्रभु उसको आकाश दिखाते हैं, कहते हैं तारों को गिन सकता। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अब्राहम गिनने की कोशिश कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बार बार भूल जाता है। और स्वर्ग से प्रभु मुस्कुराकर उसको देखकर कहते हैं, अब्राहम तेरी संतान इस तरीके से होगी कि कोई इसको गिन नहीं सकेगा। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, अध्याय 15 उसकी 6 आयत, अब्राहम बिलीव्ड द लॉर्ड एंड ही क्रेडिटेड इट हिम राइचियसनेस। अब्राहम ने विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किस तरीके के संघर्ष होकर जा रहे हैं। आज आप कहेंगे, पास्टर मेरा बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका है। आप कहेंगे, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं जीवन में कैसे उभरूं। मेरा बेटा बार बार एग्जाम लिख रहा है लेकिन फेल हो जा रहा है। मेरे पति लंबे समय से बीमारी पर में पड़े हुए हैं। मेरी पत्नी लंबे समय से बीमारी की बिस्तर पर पड़ी हुई है। मेरे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते समय पास्टर जी अविश्वास कहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन आज सुबह के समय ऐसे लोगों से मैं बात करना चाहता हूं जो निराशा में हैं, जो दुख में बैठे हैं। क्या आप अपनी मन की आंखों को खोलकर स्वर्ग की ओर दृष्टि कर सकते हैं? क्या 1 मिनट के लिए उन निराशाओं और हताशाओं से ऊपर की तरफ उठकर आप वो देख सकते हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है? प्रभु आपसे कहता है, आज तू कर्ज में है मेरे बेटे, लेकिन अगर तू मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा, तू अब कर्ज नहीं लेगा, लेकिन तू औरों को देने वाला होगा। मेरी बेटी, तू बच्चे की फीस के कारण तू निराश मत हो। अगर तू मुझ पे विश्वास करे, कड़ी मेहनत करे, मैं तेरी एक एक जरूरत को पूरा करूंगा। और न केवल आज तू अपने बच्चों की फीस देने पाएगी, वरन मैं तुझे बहुतों के लिए मां बनाकर खड़ा करूंगा। जिनके सिर पर कोई छाया नहीं, उनके सिर पर तू छाया करेगी यहोवा के नाम से। अजीजों, आइए आज सुबह के समय वह देखिए जो आपका मेरा परमेश्वर आपको मुझे दिखाना चाहता है। मैंने कई बार इस गवाही को बोला है। मेरे परिवार में जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम लोग बहुत गरीब थे, बहुत दुखी थे। गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरी बहन ने एक बात मुझसे कही, और मुझे अभी भी याद है। वो कहती थी, किशोर देख लेना, हम गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाए,
लेकिन हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़ेंगे। हमारे बच्चे जिस शहर में हम रहेंगे, जिस नगर में रहेंगे, वहां के ऊंचे ऊंचे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे। और मैं कहता था हाँ, लेकिन आज जब मैं कई सालों के बाद पीछे पलट कर देखता हूं, आज मैं दीन अपने आप को महसूस करता हूं प्रभु की उपस्थिति में कि मेरे बच्चे सबसे बेस्ट स्कूल में हैं। अजीजों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आइए प्रभु हमारी सहायता करे, हम उस तरीके से देखने पाए जैसे परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, ताकि आप और मैं जय से जय की तरफ बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं उस दिन के लिए, और मैं अपने भाई और बहनों के लिए दुआ करता हूं। एक एक के ऊपर तेरे जोरावर हाथ को मैं मांगता हूं। खुदावन, जो आज दिखाई दे रहा है प्रभु जी, वो हमें निराश करता, हताश करता, हमें छोड़ देता है, जैसे अब्राहम निराश था। लेकिन खुदावन, जब तू उसको बाहर ले गया और तूने आकाश के तारों को दिखाया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमें भी अनुग्रह दे, हम वह देखें जो तू हमें दिखाना चाहता है। धन्यवाद कि तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु